अपने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नशा फैल रहा है। और अब वो जो पहले ट्रेडिशनली जो था कि कौन से ड्रग्स थे, अब तो सिंथेटिक ड्रग्स आ गए हैं। घर घर में कहाँ कहाँ ये बन गई हैं, इनकी कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है। तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे लगता है कि सरकार के आंखों के नीचे, नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है और हमारी युवा पीढ़ी इससे त्रस्त होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी साइकिल यात्रा निकालते हैं और करते हैं। अवेयरनेस एक हिस्सा है और वो एक छोटा हिस्सा है, लेकिन बेरोजगारी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। जो ये ड्रग्स बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, क्राइम, ये एक पूरा नेक्सस है। आपने बहुत अहम बात कही है, लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी कोने में चले जाओ आप, किसी भी कोने में हरियाणा के रोज नए नए कांड होते हैं। आपके असम में भी तो हुआ, मनीषा सीबीआई को गया, लेकिन कितनी मनीषा हैं? महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एकदम खत्म होता चला गया। इसके अलावा चाहे व्यापारी है, चाहे आम नागरिक है, चलते चलते कैसी वारदात होती हैं, फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है और जो क्रिमिनल हैं वो सरेआम भी घूमते हैं। और साथ साथ बात ये होनी चाहिए, अब बैठो बैठो, साथ साथ जो भी क्राइम करने की सोचे, एक भय होना चाहिए उसको कि अगर मैं कुछ भी गलत काम करता हूँ तो एकदम मेरे खिलाफ प्रशासन, शासन और जस्टिस, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ होगा और मुझे सजा मिलेगी। तो वो डर और भय बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के दिन इस सरकार के नीचे, सैनी साहब की सरकार के नीचे, भाजपा सरकार के नीचे एकदम खत्म हो गया है। और ये हम नहीं, ये इनके खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्राइम अपने प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे हाईकमांड के संज्ञान में है, उचित समय पर उचित फैसला हो जाएगा। लेकिन बीजेपी क्यों कहे? बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। उनका नेशनल प्रेसिडेंट, अभी मैंने आपके मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि हिमाचल में इनका संगठन नहीं बन रहा, तो इसलिए ये तो बात ना करें। हमारी पार्टी अपने हिसाब से फैसला ले लेगी। वैसे कब तक वो तो देखो, जैसा मैंने कहा, प्रस्ताव पारित हो चुके, अब हाईकमांड फैसला करेगी। स्ट्रीट प्रोजेक्ट भी क्या नहीं आ रही है और कब तक आ रही है? ये फैसला हाईकमांड का होता है कि स्टेट में लीडरशिप कैसी, उनको कब बदलाव करना है, कैसे करना है। तो सीएलपी और पीसीसी प्रेसिडेंट के बारे में हम कुछ टिप्पणी करें, ये मुनासिब नहीं होगा। एक पूरे देश में मुहिम चल रही है राहुल गांधी की वोट चोरी होती है, तो हरियाणा में कुछ ऐसी सीटें क्या आइडेंटिफाई हुई हैं कि कितनी सीटों पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है? जैसा राहुल जी ने कहा है, हरियाणा में भी इसको स्टडी किया जा रहा है और वो जैसे ही रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाएगी मीडिया के सामने हम रखेंगे। पब्लिक डोमेन में ये रखना ज़रूरी है। राहुल जी ने जैसे कर्नाटक से ही शुरुआत करके आपके सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, और जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने दिए थे उनके आधार पर समय लगा, लेकिन उन्होंने किया, हमारी टीम ने किया। अब इलेक्शन कमीशन का रवैया आप देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि जो सवाल उठे हैं उनका जवाब दे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उल्टा राहुल जी से सवाल और राहुल जी से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो ये अब सबको, हम बिहार भी गए, हम लोग गए वहाँ पे भी हमने देखा, लोगों के मन में एक शंका पैदा हो गई कि इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल होना चाहिए फ्री एंड फेयर, आज वो पीछे हटता नजर आता है। जिम्मेवारी है कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है तो इलेक्शन कमीशन उसको स्पष्ट करे, बिकॉज इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लोगों के मन में तो यही आता है कि ये तो बीजेपी के इशारों पर काम। इस तरह के इलेक्शन कमीशन का रुख है, उसको देखते हुए क्या लगता है कि ये मुहिम किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी? अगर पहुंचेगी तो वो क्या हो सकता है? लॉजिकल कंक्लूजन पर देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन संस्थाओं की इज्जत की है।
कई बार हमारे खिलाफ भी हुआ, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन पर ऐसे नहीं इल्ज़ाम लगाए। लेकिन आज के दिन बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, हमारी जुडिशरी इन सब चीज़ों को देखे। लेकिन सबसे बड़ा जो आप समझ लीजिए जज समझें या जो भी समझे, वो है जनता। तो जनता के दरबार में हम ये बात लेकर गए हैं और लेकर जाएंगे, और आखिरी फैसला हमारे देश की जनता करेगी, क्योंकि उसके वोट के अधिकार का हनन हो रहा है। और ये हरेक का जो अधिकार है हमारे संविधान ने हमें दिया। तो सबसे बड़ा ग्रंथ तो एक नागरिक का उसका संविधान है, मेरा last रक्षक question है, संविधान। बाकी